जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का हमारा विषय नाभि विद्या द्वितीय खंड है और आप सभी निश्चिंत रहें, इसमें हम आपको पूर्ण विधान दे के ही जाएंगे। दूसरी बात, ये भी एक बहुत विलक्षण समय है कि जिस समय पर यह विद्या मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूं, क्योंकि आने वाला जो समय है वो शिवरात्रि है और शिवरात्रि अपने आप में सिद्ध रात्रि है। और यदि आप इसका प्रयोग अनुष्ठान प्रारंभ करना चाहें तो शिवरात्रि में निश्चित काल में भी कर सकते हैं। वैसे किसी भी काल में कर सकते हैं, 4 काल हैं, इसमें किसी काल में कर सकते हैं, लेकिन यदि आप निश्चित काल में करें तो ये सिद्ध ब्रह्म मुहूर्त है, तो रात्रि के 12 बजे के बाद लगेगा, तो इसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जो कि परम सिद्ध रात्रि, क्योंकि कहा गया है कि 4 रात्रियां जो अपने आप में ही सिद्ध हैं, जिसमें काल रात्रि, मोह रात्रि, शिवरात्रि, दारुण रात्रि हैं, 4 रात्रियां हैं। सर्वप्रथम मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहूंगा कि इस विद्या का नाम नाभि विद्या ही क्यों पड़ा, नाभि ही क्यों पड़ा। तो मैं इसके विषय में बताऊं एक आपको बात कि बच्चा जब अपने मां के गर्भ में रहता है तो उसका जो भरण पोषण होता है उस गर्भनाल से होता है। 9 महीने तक उस बच्चे का गर्भनाल से ही भरण पोषण होता है और उसके बाद में जब उसका जन्म होता है तो गर्भनाल का विच्छेदन कर दिया जाता है। अब ये जो मार्मिक विषय है कि अब आपके भौतिक माता पिता से तो आपका गर्भनाल का विच्छेदन हो गया, लेकिन ये जन्म हो चाहे अगला जन्म हो चाहे पिछला जन्म हो, वापस उसी नाल के माध्यम से, नाभि के माध्यम से वापस आप भगवती पराम्बा से जुड़ सकते हैं। ये बहुत बड़ा मार्मिक तथ्य है। ठीक है, शरीर में केंद्र में स्थित नाभि है, हमारे शरीर में केंद्र में स्थित नाभि है। जब हम अजन्मे थे, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, तो यह मां से जुड़ाव का बिंदु भी है। ठीक, नाभि विद्या इसलिए दिव्य मां शक्ति से एक संबंध है जिससे संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है। ठीक है, यह विद्या हमें ईश्वर से दोबारा जोड़ती है और दोबारा जुड़ने में मदद करती है और इस तरह से जन्म मृत्यु के अनंत चक्र से मुक्ति प्राप्त कराती है। ठीक, दूसरी बात, नाभि विद्या का एक प्रयोग 1 लाख बार या लाखों बार पंचदशाक्षरी के पाठ के बराबर है। इसका भी मैं आपको प्रमाण दे दूंगा। नाभि विद्या उच्चतम लक्ष्य को प्रकट करती है। आपकी गर्भनाल काट दी जाती है जिससे दिव्य मां के साथ में आपका संबंध समाप्त हो जाता है। अब इसको दोबारा जोड़ना है पराम्बा के साथ में, तो यही विद्या वापस से काम करती है। कैसे? नाभि विद्या दिव्य मां के साथ इस संबंध को पुनः स्थापित करती है, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में। नाभि विद्या वह डोर है जो आपको दिव्य मां से पुनः जोड़ेगी। नाभि विद्या श्री विद्या मंत्रों का एक दुर्लभ पाठ है। नाभि विद्या में जितने भी मंत्र हैं, जो बीजाक्षर हैं, वो दुर्लभ पाठ है। ठीक, इसे श्री हयग्रीव जी ने ऋषि अगस्त को बताया था। अब बहुत लोग प्रश्न करते हैं कहां से मिली, कहां बताया, क्या नहीं क्या, तो मैं सीधे से उस सबका उत्तर दे रहा हूं। इसे श्री हयग्रीव ने ऋषि अगस्त को बताया था। इस प्रकार यह विद्या भगवान शंकर के द्वारा प्रकट की गई थी। अब आपको लग रहा होगा हम अपने मन से बोल रहे, तो ऐसा कुछ नहीं, सब प्रमाण के साथ में आपको दे रहे हैं। यह विद्या भगवान शंकर के द्वारा प्रकट की गई थी। कादि और हादि मंत्रों के विभिन्न, कादि हादि वो व्यक्ति समझ जाएगा जो श्री विद्या में दीक्षित है। कादि क्या हादि क्या वो समझ जाएगा। कादि और हादि मंत्रों के विभिन्न संयोजनों की संख्या 36 है। इसमें मातृका, गुरु पादुका, बाला और परा मंत्र जोड़े गए हैं। परा मंत्र मतलब पराषोडशी। ठीक, उसके बाद में इस प्रकार कुल 40 मंत्र, 36 तत्व हैं, उसके बाद में 4 और जोड़ लीजिए, 40। इस प्रकार कुल 40 मंत्र नाभि विद्या बनाते हैं। मार्मिक तत्व है, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय, इसको समझना आपके लिए भी बहुत जरूरी है। मार्मिक तत्व यह है कि गर्भ में भ्रूण का गर्भाधारण काल, बच्चा जब अपने मां के गर्भ में आता है तो उसके गर्भाधारण का काल कितना होता है? 9 महीने। 9 महीने के बाद में प्रसव होता है, जो बच्चा जन्म लेता है। तो इस गर्भाधारण का काल 40 सप्ताह का होता है। इस समय के दौरान भ्रूण, जो बच्चा है, नाभि के माध्यम से पोषण के लिए शारीरिक रूप से मां से जुड़ा होता है। जो मैंने पूर्व में आपसे कहा था कि बच्चे का
जो भी भरण पोषण गर्भनाल से ही होता है, ठीक। जो शरीर का मध्य बिंदु केंद्र है, समझे। भ्रूण मां के एक अंश के रूप में अस्तित्व था। बच्चा जब होता है तो एक अंश में ही मां के गर्भ में अस्तित्व में रहता है, उसके बाद धीरे धीरे उसकी प्रक्रिया बढ़ती है। इसलिए यह विद्या सभी मंत्रों का केंद्र होने के नाते हमें सार्वभौमिक मां से जोड़ती है, पराम्बा से जोड़ती है, नाभि। इसीलिए इसका नाम है नाभि विद्या। आपके गर्भनाल को पूरा पराम्बा से जोड़ देती है। इसे समझना या अनुसरण करना आसान नहीं है, बिल्कुल सत्य है। मैं आपको जितनी सरल भाषा में बता रहा हूं आप उतना समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर गुरु की कृपा होगी, पराम्बा की कृपा होगी तो समझ सकते हैं। क्यों? नाभि विद्या साधना का अभ्यास करने के लिए लंबे समय तक अत्यधिक प्रयास, अनुशासन और समर्पण की आवश्यकता होती है। समझे आप? ऐसे ही नहीं कि मैंने बता दिया, आपने समझ लिया और आपने प्रयोग कर लिया। थोड़ा सा ऊपर संवाद है भगवान हयग्रीव का, उसको मैं छोड़ देता हूं, आप समझ भी नहीं पाओगे। सीधे से मैं आता हूं नाभि विद्या के ऊपर। ओम ऐं ह्रीं श्रीं आधार शक्ति कमलासनाय नमः। इसका अर्थ ये है कि जिस आसन पर बैठे हैं उसको ये मंत्र बोल करके गंधाक्षत पुष्प से अपने आसन के नीचे छोड़ दें, ठीक। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ब्रह्मादि अशेष गुरु पारंपर्य क्रमेण यावत् स्व गुरु पदाम्बुजम तावत् प्रणामी। ये मंत्र बोल करके अपनी मूर्ति में अपने गुरु को प्रणाम करें। हाँ, एक चीज और बता देता हूं, ये जो मैं बता रहा हूं ये तो बता ही रहा हूं, अंत में एक चीज बताऊंगा जो बहुत सावधानी पूर्वक समझना। वो एक प्रकार से ये समझना है कि इस विद्या को प्रयोग करने से पहले क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ, ओम ऐं ह्रीं श्रीं गुं गुरुभ्यो नमः इति वाम। आपकी जो वाम भुजा है उस पर ऐसे इस प्रकार से यह मंत्र बोलना। ओम ऐं ह्रीं श्रीं गुं गुरुभ्यो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं गंगणपते नमः। आपकी दक्षिण भुजा। देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूं हमारे वीडियो के माध्यम से आपको हमारा दायां बायां लग रहा होगा, लेकिन आप जो मैं बता रहा हूं उसके हिसाब से चलिएगा, दक्षिण कौन सा बायां कौन सा, इतना तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं महात्रिपुर सुंदरे नमः इति हृदय में। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं आत्मा तत्वेन स्थूल देहम परिशोधयामि स्वाहा। स्थूल, ये जो आपका स्थूल शरीर है इसको भी शोधन की आवश्यकता होती है। हमारे पूर्व के वीडियो में देख लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ भूत शुद्धि कैसे करनी होती है, ठीक। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं विद्या तत्वेन सूक्ष्म देहम परिशोधयामि स्वाहा। हमारे शरीर के अंदर में एक हमारा सूक्ष्म देह है, जब व्यक्ति प्राण त्यागता है ना उससे पहले सूक्ष्म देह निकल करके उसके दूसरे शरीर की स्थापना करके ऊपर लेके जाता है, तो उसको बोलते हैं सूक्ष्म देह, तो ठीक है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं विद्या तत्वेन सूक्ष्म देहम परिशोधयामि स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सौः सी तत्वेन कारण देहम परिशोधयामि स्वाहा। कारण देह तो स्थूल शरीर, उसके बाद में सूक्ष्म शरीर, उसमें कारण शरीर रहता है, उसको भी शुद्ध करना पड़ता है। तो आप इसको ऐसा बोल देना है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं सौः शिव तत्वेन कारणम देहिम परिशोधयामि स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः सर्व तत्वेन महाकारणम त्रयम सरिश्रितम जीवम परिशोधयामि स्वाहा। अर्थात ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः सर्व तत्वेन महाकारण त्रयम, हमारे जो तीन प्रकार के जो शरीर हैं, जो स्थूल सूक्ष्म और कारण हैं, उनकी शोधन करने के लिए त्रयम शरीराश्रितम जीवम परिशोधयामि स्वाहा, ठीक। उसके बाद में आइए, अस श्री नाभि विद्या षोडशाक्षरी त्रिपुर सुंदरी ब्रह्म विद्या मंत्रराज महामंत्र से आनंद भैरव ऋषि शिरसी। पहले हमने बता दिया था कि हमारे पूर्व के वीडियो में जाके न्यास देख लीजिएगा। अमृत विराट गायत्री छंदा मुखे श्री विद्या राज राजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी देवता हृदय। समझ रहे हैं ना। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः ऐं ऐं कोयल ह्रीं सौः क्लीं ऐं श्रीं ह्रीं ऐं ओम बीजाय नमः गुह्ये। समझ रहे। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः क्लीं क्लीं हसकल ह्रीं सौः क्लीं ऐं श्रीं ह्रीं ऐं शक्ते नमः पादयो। नीचे के चरण जो आपके हैं। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः
सौ सौ सकल सकल ह्रीम श्रीम श्रीम सौ क्लीं ऐं श्रीं ह्रीं ऐं ओम कीलकाय नमः नाभो नाभि। मम श्री विद्या राज राजेश्वरी महात्पुर सुंदरी प्रसाद सिद्धर्थे जपे विनियोग सर्वांगे। ठीक। करन्यास। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौ ऐं ऐं कोयला कोयला ह्रीं सौ क्लीं ऐं श्रीं ह्रीं ऐं अंगुष्ठाभ्याम नमः। इसी के साथ में हृदय भी करना है नेक्स्ट में। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौ क्लीं क्लीं हसकल हसकल ह्रीं सौ क्लीं ऐं ह्रीं श्रीं ऐं तर्जनीभ्याम नमः। इसी मंत्र से फिर वापस से स्वाहा भी करना है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौ 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 सकल सकल ह्रीं श्रीं श्रीं सौ क्लीं ऐं श्रीं ह्रीं ऐं ओम मध्यमाभ्याम बौखट। सिर से मध्यमाभ्याम बौखट सिखाए वखट। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौ ऐं ऐं कोयला कोयला ह्रीं सौ क्लीं ऐं श्रीं ह्रीं ओम अनामिकाभ्याम हुम। साथ में ही कवचाय हुम भी इसकी मंत्र में दोबारा ये बोल करके कवचाय हुम भी करना है। ठीक। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौ क्लीं क्लीं हसकल हसकल ह्रीं सौ क्लीं ऐं ह्रीं श्रीं ऐं कनिष्ठकाभ्याम बौखट। जो कनिष्ठकाभ्याम बौखट बाद में इसी मंत्र को बोल करके नेत्रत्राण बौखट भी बोलना है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौ 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 सकल सकल ह्रीं श्रीं श्रीं सौ क्लीं ऐं ह्रीं श्रीं ऐं ओम करतल कर पृष्ठाभ्याम फट। बाद में अस्त्राय फट। इसी मंत्र को वापस से बोल करके ऐसा बोलना है। अब इसमें षोडशाक्षरी का न्यास भी आएगा। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सौ अंगुष्ठाभ्याम नमः। इसी मंत्र को वापस बोल के हृदय नमः भी करना है। ओम ह्रीं श्रीं तर्जनीभ्याम स्वाहा। सिर से स्वाहा। ओम नहीं, क्षमा करें, ओम नहीं है इसमें। ऐं कोयल ह्रीं मध्यमाभ्याम बखट। बाद में इसी मंत्र को बोल करके सिखाए वखट। क्लीं हसकल ह्रीं अनामिकाभ्याम हुम। बाद में इसी मंत्र को बोल करके कवचाय हुम भी करना है। सौ सकल ह्रीं श्रीं कनिष्ठकाभ्याम बौखट नेत्रत्राय बौखट। पहले कनिष्ठकाभ्याम बाद में नेत्रत्राय। इसी मंत्र को वापस करके बोलना है। सौ क्लीं ऐं ह्रीं श्रीं करतल कर पृष्ठाभ्याम फट। करतल कल बाद में अस्त्राय फट। इसी मंत्र को बोल के ऐसे करना। ठीक। अब इसमें सिद्ध परा षोडशाक्षरी न्यास आएगा। श्री सौ क्लीं ऐं ह्रीं अंगुष्ठाभ्याम नमः। इसी मंत्र को बोल के फिर से हृदय नमः भी करना है। ओम ह्रीं श्रीं तर्जनीभ्याम स्वाहा। सिर से स्वाहा। सौ सकल ह्रीं मध्यमाभ्याम बखट। मध्यमाभ्याम फिर सिखाए वखट भी इसी मंत्र से करके बोलना है। क्लीं हसकल ह्रीं अनामिकाभ्याम हुम। अनामिकाभ्याम बाद में कवचाय हुम भी इसी मंत्र से बोल करके करना है। ऐं कोयला ह्रीं श्रीं कनिष्ठकाभ्याम बौखट नेत्रत्राय बौखट। ह्रीं ऐं क्लीं सौ श्रीं करतल कर पृष्ठाभ्याम फट। अस्त्राय करतल कल फिर इसी मंत्र से बोल करके अस्त्राय फट। भूर्भुवस्सुरोम। फिर भगवती का ध्यान है। ध्यान आपको मैं बोल रहा हूं, लेकिन आपको ये ना हो तो जो भी भगवती का ध्यान हो आप पराम्बा का ध्यान कर लीजिएगा। मैं ध्यान बोल देता हूं। जपा कुसुम भासुराम त्रिनयनाम त्रिकोणत्रय त्रयांतर निवासनीम त्रिपुर सुंदरीम सेन्दुकाम कराम्बुज चतुष्टयाम मधुर चापम पाशंकुशम प्रसून सरसोभिनीम ललित वेशभूषाम भजे। बालार्कमण्डलाभासं चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुश धनुर्बाणं धारयन्तीं शिवां भजे भगवतीं तां षोडशीं आश्रये। उसके बाद में नाभि विद्या का ध्यान है। पिकरुरु बल युगमं कम्बुखा त्र्यंबकाभा बल रुकपिकम युगमं राज विद्या स्तनाभा नृपति युगमात्रका नाथ बाला परिता पर युवती समेता पातुमा नाभि विद्या। ठीक। ध्यान बहुत है, बोल के भले मैं बता देता हूं, लेकिन ध्यान का अर्थ ये नहीं कि आपको सबे ध्यान पढ़ना है। आप भगवती पराम्बा का मात्र ध्यान कर लें और आगे बढ़ जावे। भगवती का जो ध्यान आपका आता हो भगवती, इसमें ऐसा नहीं कि संस्कृत ही बोलना है, सब कुछ बोलना है। पराम्बा भवानी भावना गम्या। ठीक है। उसके बाद में ध्यान और भी है, फिर गुरु का ध्यान इत्यादि है।
हाँ, लेकिन उसके बाद में एक चीज करना आवश्यक है कि पंच पूजा जो करनी है वो इस प्रकार से करनी है। राज वसंकर्यादि नाभि विद्याभ्या सर्वावरण देवताभ्यो नमः। लम पृथिव्यात्मिकाये गंधम कल्पयामि नमः। कल्पयामि के शब्द ये है कि हम चढ़ा नहीं रहे, खाली कल्पना कर रहे हैं, लेकिन आप चढ़ाएंगे तो कल्पयामि नमः करने की जरूरत नहीं है, निवेदयामि। हम आकाशात्मिकाय पुष्पम कल्पयामि नमः। यम वायव्यात्मिकाय धूपम कल्पयामि नमः। रम वन्यात्मिकाय दीपम कल्पयामि नमः। वम अमृतात्मिकाय नैवेद्यम कल्पयामि नमः। सम सर्वात्मिकाय तांबूलादि सर्वोपचारान कल्पयामि नमः। उसके बाद में भगवती को 10 मुद्रा प्रदर्शन की जाती है। वो 10 मुद्रा समाराध्या भगवती उसको उनसे प्रसन्न होती है। अब मैं आपको शीघ्र में बता देता हूं, बाकी आप पुस्तक से भी देख सकते हैं जो 10 मुद्रा होती है। ये 10 मुद्रा भगवती के हैं। आप दिखा सकें तो उत्तम, नहीं दिखा सकें इतना ही कर लें, पर्याप्त।